सिंध हुकूमत का मुलाजमीन के लिए मुमकिना तारीखी रिलीफ पैकेज। बजट में सरकारी ज़मीन के लिए बड़ी खुशखबरी की तजवीज़। तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे की सिफारिश। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 20% इजाफा तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन के लिए 15% इजाफा से रिकॉर्ड। सरकारी मुलाजमीन के स्केल की भी तजवीज़ सामने आ गई है। कन्वेंस अलाउंस दोगुना करने की सिफारिश। एडहोक अलाउंस को जम करने की तजवीज़ भी बजट का हिस्सा। हतमी मंजूरी सिंध काबीना के फैसले से मशरूत। सिंध विफाक को 400 अरब रुपए से जायद देने पर आमादा। रकम सिंध बजट और NFC अवार्ड में शामिल नहीं होगी। चारों सूबे इजाफी टैक्सेस और ड्यूटीज से रकम विफाक को फराहम करेंगे। वफाकी अखराजात पूरे करने पर सूबे विफाक को 1300 से 1500 अरब रुपए अदा करेंगे। सिंध के नए माली साल का बजट 3500 अरब रुपए से जायद होगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में सूबों से रकम लेने पर इत्तफाक हुआ। कॉटन जिनिंग सेक्टर ने बजट से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। सेल्स टैक्स में कमी का मुतालिबा जोर पकड़ गया। चेयरमैन एहसानुल हक ने शिकवा किया, भारी टैक्सों ने जिनिंग इंडस्ट्री को मुश्किलात से दो चार कर दिया। 84% सेल्स टैक्स गैर दस्तावेजी कारोबार को फरोग दे रहा है। जदीद जिनिंग मशीनरी की दरामद टैक्स फ्री की तजवीज़। मयारी रुई की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग नागुज़ीर करार दिया। हुकूमती कर्ज नई बुलंदतरीन सतह पर। अप्रैल में कर्ज 81,900 अरब रुपए तक पहुंच गया। माहाना बुनियाद पर हुकूमती कर्ज में 1.70% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सालाना बुनियाद पर 9.30% इजाफा रिपोर्ट। एक माह में कर्ज में 1,406 अरब रुपए का इजाफा। माहाना तरसीलात ज़र का एक और नया रिकॉर्ड। मई में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 4 अरब 30 करोड़ अमरीकी डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात वतन भेजी। मई में तरसीलात ज़र में माहाना 20 और सालाना 15% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रवा माली साल 11 माह में तरसीलात ज़र में 9% का इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 38 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल हो चुकी। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 12,627 रुपये सस्ता। कीमत 4,42,436 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 11,364 रुपये कमी से 3,78,170 रुपये का हो गया। बल्दिया उज़्मा के गैर हाजिर मुलाजमीन की शामत। मेयर कराची ने गैर हाजिर मुलाजमीन की फहरिस्त तलब कर ली। गैर हाजिर मुलाजमीन को शोकोज नोटिस जारी किए जाएंगे। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर बर्खास्त कर दिया जाएगा। बल्दिया उज़्मा में जल्द नई भर्तियां भी मुतवक्के। सूरज आबोताब के साथ मैदान में। समुद्री हवाएं बेबस। हब्स ने जीना तोहभर कर दिया। गर्मी और नमी का डबल अटैक। शहर कायद तपने लगा। गर्मी की शिद्दत 49 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेशगोई। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, गैर जरूरी बाहर ना निकलें, सर ढांप कर रखें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मंशियात डीलर पिंकी के खिलाफ केस में पेशरफ्त। मंशियात मुकदमे में नए किरदार सामने आने लगे। 7 मुबैना सहूलतकार मफरूर करार। पुलिस ने नई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पिंकी के करीबी साथियों की तलाश तेज। रिपोर्ट के मुताबिक पिंकी की गिरफ्तारी के बाद 3 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया गया। सेशन अदालत जनूबी ने मुलजिमा के सहूलतकारों की दरख्वास्त जमानत पर फैसला कल तक मुअख्खर कर दिया। बीबी को मुबैना तौर पर रॉड से कत्ल करने का लर्जा खेज वाक़या। मुलजिम असगर जुडिशल मजिस्ट्रेट गर्मी में पेश। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 6 रोज की तौसीह कर दी। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिम निहायत शातिर, तफ्तीश करके असल हक़ाइक़ तक रसाई करनी है। मलीर में ज़राई तहकीकाती ज़मीन पर मुबैना कब्जे की अदालत में गूंज। रिसर्च सेंटर इंतजामिया का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। बासर अफराद की मुबैना कब्जे के खिलाफ कानूनी जंग शुरू। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। तारीखी इमारत गिराने का हुक्म अदालत में चैलेंज। हाजी मेशन के इन्हेदाम का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। महफूज करार की गई इमारत के मुस्तकबिल का फैसला अदालत करेगी। सिंध हाई कोर्ट ने SPCA और सूबाई मुहतसिब को नोटिस जारी कर दिए। फ्रीकैन से 17 सितंबर तक जवाब तलब।
सिंध हुकूमत सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां। जिना अस्पताल में गायनोकोलॉजी ऑपरेशन थिएटर की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर सेहत अजरा पेचोहू जदीद ओटी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। ओटी और इमरजेंसी सर्विसेज का बाकायदा आगाज कर दिया गया। अजरा पेचोहू बोली, मरीजों को फौरी तिब्बी सहूलियात मिल रही हैं। नौमौलूद बच्चों के लिए खसूसी यूनिट बनाए जाएंगे। अस्पताल में मजीद अमला भी भर्ती करने का ऐलान किया। काम करने वाले टेक्नीशियंस हैं वो देंगे। आईसीयू भी शुरू हो जाएगा। नौमौलूद बच्चों के लिए आईसीयू भी खोलने जा रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, स्कोप्स का इस्तेमाल है और वो स्कोप्स जो हैं वो दूरबीन के ज़रिए पेशेंट के जिस्म में डाले जाते हैं ताकि उसके ज़रिए ये पता चले कि क्या हो रहा है अंदर और उसका इलाज किया जाए। शहर में निकासी आब का बहरान, सड़कें नाले का मंजर पेश करने लगी। नाले का फुसदा सड़कों पर शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। मटके वाली पुलिया से कोरंगी जाने वाली सड़क पानी में डूब गई। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका इदारों से मसला फौरी हल करने की अपील कर दी। आने जाने की बड़ी दुश्वारी हो रही है। यहाँ पे ट्रैफिक भी जाम हो जाती है, मोटरसाइकिल वाले भी गिर जाते हैं और बहुत परेशानी है यहाँ पे। और लकड़ी पर उभरते नक्श, मिट्टी के बर्तनों पर बिखरते रंग, हाथों से तख्लीक होने वाले फनपारे, आज दुनिया में दस्तकारी का दिन मनाया जा रहा है। लकड़ी के टुकड़े को खूबसूरत आर्ट वर्क में बदलना हो या मिट्टी के बर्तन पर रंगों की नई दुनिया बसानी हो, हैंडीक्राफ्ट्स तख्लीकी सलाहियत और महारत का हसीन इम्तिजाज है। 100% हाथ का काम होता है। इसके अंदर बनाई से लेके कलरिंग तक सब कुछ करने तक, सही है ना। अब जब हमारे पास वसाइल नहीं होंगे काम करने के, हमें सुकून से काम नहीं करने दिया जाएगा। एक्सपोर्ट आपकी बंद हो चुकी है एक तरह से। आपके जितने बड़े नाम थे सारे जा चुके हैं। लोग हाथ से बनी हुई चीज़ें मांगते हैं। एक तरह से सखावत समझ लें आप हमारी, कि ये चीज़ आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी पाकिस्तान के अलावा।